हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, और ऐसा क्या आपके लाइफ में होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नाइट ऑफ कप्स, द सन, फोर ऑफ swords, द हैंगमैन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओ जज, यहाँ पे जस्टिस आ गया है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ swords। ओके, तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, देख लेते हैं कि आज आपको डिवाइन एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही किसी से आपकी अगर पास्ट में लड़ाई झगड़े या कुछ बातचीत हो गई थी, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी मोटी बात रही होगी, लेकिन कोई इंसान है उसे बहुत बड़ा तूल देना चाहता है, बहुत बड़ी लड़ाई बनाना चाहता है। यानी कि बिना वजह इतने एग्रेशन में कोई इंसान आपके तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पर ये देखिए, आप यहाँ पे सन की एनर्जी में है। अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में और इस इंसान में या आपसे ही कुछ इसकी अनबन हो गई थी, तो ये बड़ी ही तेज़ी से आपकी तरफ दोबारा अटैक करने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। ये छोटी सी बात को एक दुश्मनी में घसीटना चाहता है ये इंसान। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे बहुत प्यार से समझाना चाहते हैं। आप सन की एनर्जी में हैं, काफ़ी मैच्योर इंसान है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई में आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक मैच्योर इंसान हो सकते हैं। लोग आपकी बहुत इज्जत करते होंगे, पर ये इंसान अननेसेसरी का आपके लाइफ में आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे तुला है, जबकि आप नहीं चाहते। तो जो बातें होगी आप उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कुछ तो यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है। यहाँ पे डिवाइन कुछ ऐसा करने वाले हैं इस इंसान के जीवन में कि ये इंसान खुद पागल होने वाला है, क्योंकि अननेसेसरी का एक्चुअल में इसे आपसे है जलन। अगर कुछ छोटी मोटी बात हो गई तो ये इसे तूल देना चाहता है, ताकि आपकी समाज में इज्जत खराब हो सके आप लोग आपके बारे में अननेसेसरी के आपके इमेज को गलत समझें कि आप ऐसे इंसान हैं, जबकि आप ऐसे इंसान है नहीं। ऐसा लग रहा है ये इंसान एक सुनहरा मौका ढूंढ रहा था और इसे मौका मिल गया है। तो
ये चाहता है आप 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाओ, इस इंसान से डर जाओ, जबकि आप बहुत एक हाई वाइब्रेशनल पर्सनालिटी हैं, चमकने वाले इंसान है, आपका बहुत नेम फेम हो सकता है, पर इस इंसान से आप ऑलरेडी वाकई में तंग आ चुके हैं। बहुत ही आप ना एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कोई इंसान हो सकते हैं, पर ये तो आपको ऐसा लग रहा है ये ना जाने किस जीवन का बदलाव से ले रहा है। बहुत छोटी सी बात को इसने तूल दे दिया है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में ये चाहता ही है कि आपकी बदनामी हो हर जगह पे और आप ऐसे उल्टे लटक जाए, आपकी इमेज खराब हो। इस इंसान का मोटिव यही है, क्योंकि देखिए आप हमेशा लोगों की मदद करना, आ, अपनी ज़िंदगी को बहुत, देखिए आप इस लड़ाई को बैलेंस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल भी इस लड़ाई को आगे नहीं पहुंचाना चाहते। ये अननेसेसरी का ये चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। पैसे को लेके हुई हैं, हो सकता है कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी की गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दिया, बहुत छोटी सी बात को ये लड़ाई लेके हुई है, बहुत छोटी सी बात को। तो आप बिल्कुल भी इस लड़ाई को यहीं पे बैलेंस कर देना चाहते हैं, पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेशन की एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ रहा है। पर यहाँ पे मुझे एक पता नहीं क्यों दिख रहा है, एक डिवाइन का एक यहाँ पे ना एक मुझे मिस्ट्री दिख रही है। इसे ना यूनिवर्स, क्योंकि आपकी इज्जत बचानी है डिवाइन को, क्योंकि आप ऐसे इंसान है नहीं जो ये समाज में आपको पेश करना चाहता है। अभी यूनिवर्स इसका कुछ ऐसा बदलाव करने वाले हैं कि इस इंसान जो आपसे नफरत कर रहा है ना और नफरत की आग में जल रहा है, इस इंसान के अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाने वाले हैं कि पूरी तरीके से ये इंसान खुद पागल होने वाला है कि जिससे ये नफरत करता था उसको अपना प्यार का कप क्यों ऑफर कर रहा है। यानी यूनिवर्स ने कुछ ऐसा घनचक्कर चलाया ना कि ये आपसे नफरत करते करते, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं और ये इंसान भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपसे दुश्मनी करते करते आपको अपना प्यार का कप ऑफर कर रहा है। आप देख रहे हैं कैसा यूनिवर्स ने चक्कर चलाया, ताकि आप सन की एनर्जी में, भाई यूनिवर्स को आपकी मदद करनी है क्योंकि ये इंसान पागल हुआ पड़ा है। ये इसे ऐसा लग रहा है एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी से मिल गई आपकी धज्जियां उड़ाने का, आपकी इज्जत खराब करने का, पर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर आपको बचा रहे हैं। और इस इंसान के दिमाग में ऐसी फेरबदल कर दी गई है कि ये जिसके लिए जिससे ये लड़ना चाहता है उसको ये प्यार का कप ऑफर करने वाला है। तो देखिए क्या हुआ ये खुद पागल होने वाला है कि जिससे मैं नफरत कर रहा हूं मैं उसको प्यार का कप क्यों ऑफर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन नहीं चाहते कि आपके लिए ये कोई गलत चीज यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सके। तो चलिए अब हम कार्ड वाइज देखेंगे कि क्या है यहाँ पे मामला। चलिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड अक्सर तब आता है, इसका मतलब होता है लाइफ में एक बहुत डीप इमोशनल एनर्जी चल रही है आपके दिल से चलने वाली, ये वाइब है, एक वाइब आपकी निकल रही है। आप बहुत प्योर इंटेंशन वाले इंसान हो सकते हैं, तभी तो ये आपके पीछे पड़ गया। आप किसी के लिए सच में केयर करते हैं और आपकी इमोशंस बहुत साफ और ऑनेस्ट होती है हमेशा, लेकिन इसके साथ एक हिडन मैसेज भी है। कोई व्यक्ति जो पहले आपके खिलाफ था वही अब आपकी ओर खींच रहा है। ये इंसान बहुत खिलाफ था, कह तो रही छोटी सी बात को लेके आपकी इमेज को, ये पूरी इमेज की धज्जियां उड़ाने पे लग गया। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है। जो व्यक्ति पहले आपके खिलाफ था वही अब आपकी ओर खींच रहा है, उसको अट्रैक्शन पुल फील हो रहा है। वही एनर्जी जो पहले हेट कर रहा था आपसे, अब धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल रही है। यूनिवर्स ने बहुत बड़ा खेल खेला, गेम खेला यहाँ पे। तो आप अभी एक ऐसे फेस में हैं जहां आपकी गुडनेस, आपकी प्योरिटी और आपकी ट्रुथ किसी की ईगो को डिस्टर्ब कर रही है। ये पर्सन अपने मन से लड़ रहा है कि वो आपका विरोध भी करे और आपकी ओर खींचे भी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंसान सोच रहा है कि ये क्या हो गया, इससे तो मैं दुश्मनी करना चाहता था, मैं इसे प्यार का कब क्यों ऑफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो
इसका हार्ट जो है आपके लिए ओपन हो रहा है और इसका ईगो हार रहा है। यहाँ एक सबटल स्पिरिचुअल पुल है इसके अंदर, एक ऐसी एनर्जी जो सामने वाले को अपनी तरफ धकेल रही है। हाँ, सामने वाले को आपकी तरफ धकेल रही है, जो आपका दुश्मन है उसे आपकी तरफ धकेल रही है ये एनर्जी, ताकि ये बहुत बड़ा एक क्योस बन जाए। उससे पहले इसे शांत कर दिया जाए। आपने मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपकी बातों को उन्होंने सुना है, और इस जो एक अननेसेसरी का क्योस क्रिएट हो रहा है जिसपे आपके चरित्र पे धब्बा लग सकता है, यूनिवर्स उसको बिल्कुल शांत करने में लगे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर ये बदलाव कैसे आ गया। ये जो आपका दुश्मन है ना, ये जो आपकी धज्जियाँ उड़ाने पे निकला था, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर ये बदलाव कैसे आया। यही वजह है कि ये पूरी सिचुएशन उनके लिए भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो समझ ही नहीं पा रहा वो आपके लिए इतने गुस्से में था तो आपसे प्यार क्यों फील कर रहा है। यहाँ पे पूरा टोटल यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है। जो लोग आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजते थे, ब्लैक मैजिक थ्रो करते थे, आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, उन सब की एनर्जी अब उल्टी पड़ रही है। उनका इरादा था कि आप इमोशनली बहुत ही वीक पड़ जाएं, लेकिन यहाँ पे और अधिक इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं, और अधिक स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में मुझे दिख रहा आपके सामने वो व्यक्ति खुद चलकर आता हुआ दिखाई देगा। एक मैसेज, एक अपॉलॉजी या एक स्मॉल इमोशनल एक्सप्रेशन, ये शुरुआत हो सकती है। जो इंसान आपसे हेट कर रहा था वो अब देखिए उसकी हेट अब समझ में बदलती जा रही है, और समझ किस तरीके की लव फील कर रहा है वो इंसान। आपसे हेट करने वाला लव फील कर रहा है, बड़ा ही आश्चर्यचकित है। अभी तो वो पहले खुद को ही समझे, फिर आएगा आपसे कुछ कहने सुनने के लिए। वो खुद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ, क्योंकि इतना तो उसे होश है कि वो आपसे नफरत करता है, फिर क्यों आपकी तरफ पुल फील कर रहा है, क्यों आपकी तरफ अपना कप ऑफर कर रहा है। तो वो तो पहले खुद ही एक कंफ्यूजन में फंस गया है कि ये हो क्या रहा है। पहले खुद को तो पहले सेटल करे, फिर अब आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शांति भी हो गई है। वो खुद उलझ गया है, पागल हो रहा है, अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद ही वो आपकी तरफ बढ़ पाएगा। द सन का कार्ड यहाँ पे देखते हैं क्या है। बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड है ये। तो यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूजन, पेन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चल रही है, उसका अंत अब होने वाला है। आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही है, और आपके ट्रुथ और प्योरिटी की रोशनी बहुत यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। और आपके शत्रु जिस तरीके से हावी होना चाहते थे, वहाँ शांति का जल पड़ चुका है। आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी को महसूस कर रहा है महसूस कर रहा है। आपके अंदर एक ऐसी वार्मथ है जो सामने वाले के अंदर सॉफ्टनेस पैदा कर रही है, यानी कि दुश्मन के अंदर भी सॉफ्टनेस पैदा हो रही है आपके दुश्मन के अंदर। ये पर्सन चाहे जितना खुद को दूर रखना चाहे, लेकिन आपकी एनर्जी उसे अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है आपके ऊपर। कई ब्लॉकेजेस जो ब्लैक मैजिक या जेलसी के कारण बनी थी, वे हट रही हैं, टूट रही हैं। किसी की नेगेटिविटी अब आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आपका जो एनिमी अपसेट है ना आपसे, अपसेट है क्योंकि वो आपकी ग्रोथ रोकना चाहता था, लेकिन अब उल्टा आपकी ग्रोथ यहाँ पे तेज हो रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि आपने सर्वाइवल कैसे किया, और यही बात उसे अंदर से बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आने वाले समय में आपके रास्ते में एक बहुत ब्राइट ब्रेक थ्रू आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक क्लियरिटी मोमेंट आपको मिल सकती है, एक ट्रूथ यहाँ पे रिवील हो सकता है, या कोई हैप्पीनेस जो बहुत समय से अटकी हुई थी
तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि अब डार्कनेस का समय आपके जीवन से खत्म हो रहा है। नफरत करने वाले के अंदर प्यार जाग रहा है, इसीलिए वो नफरत कर नहीं पा रहा है, खुद ही पागल हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि ये उसने नहीं किया, ये डिवाइन एनर्जीज ने उसके अंदर परिवर्तन कर दिया ताकि आपकी इमेज को बचाना था, क्योंकि ये जिद्दी इंसान है जो भी है। अभी यहाँ पे देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। आपने बहुत अंदरूनी लड़ाई लड़ी है, आपने बहुत बार खुद को हील किया है, बहुत बार खुद को स्ट्रांग भी बनाया है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी आपकी सोल डीप रेस्ट से उठी है। आपने साइलेंस में आंसर खोजे हैं। जब आप आइसोलेशन में थे, साइलेंस जोन में थे, तो आपने बहुत सारे आंसर्स अपने ढूंढे हैं और अब यूनिवर्स आपकी शांति को आपकी स्ट्रेंथ में बदल रहे। आपके दुश्मन का अंतःकरण यहाँ पे पूरी तरह से परिवर्तित किया जा रहा है ताकि यहीं पे शांति हो जाए। यहाँ पे देखिए आपका माइंड पहले से बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और ऐसे ही आपका शत्रु का भी माइंड काम हो रहा है। आपको लगता है कि अब आप इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होंगे, ये आपको पक्का विश्वास है। आपने शांति में आपने शांति को अपनी शक्ति बना ली है। जिसने भी आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी या फिर इविल आई प्रोजेक्शन किया था, भेजा था, उसका असर अब खुद उसी पे वापस जा रहा है। आपका स्पिरिचुअल शील्ड एक्टिवेट हो चुका है। आपका एनिमी थक चुका है। उनकी नेगेटिविटी अपने ही घर में कैओस क्रिएट कर रही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब ये व्यक्ति या ये ग्रुप भी हो सकता है, अपने ही डर से लड़ रहा है कि ये तो चला था लड़ाई करने, तो आपसे प्यार क्यों महसूस कर रहा है। ये यूनिवर्स ने बहुत बड़ा खेल इनके अंदर खेल दिया है। आने वाले समय में आपकी शांति टूटेगी नहीं, कोई कुछ भी कर ले, बस क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। आपको इनर गाइडेंस मिलेगी कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं, है ना। ये तो शत्रु खुद ही सबसे पहले तो अपना पागलपन मिटाए कि उसे लग रहा है कि आपने उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया है या कुछ आपने ऐसा कर दिया है कि वो आपसे नफरत ही नहीं कर पा रहा है, चाह के भी नहीं नफरत कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी तो वो पहले पंडित पुरोहितों के चक्कर में दौड़ने वाला है कि ऐसा क्या हो गया है, लेकिन वहाँ पे भी उसको सच्चाई पता नहीं चल पाएगी और वो ना चाहते हुए आपसे प्यार फील करने लगेगा। जो यूनिवर्स जहाँ ठंडा पानी डालना चाहते थे वो डाल रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। आपके जीवन में, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल शिफ्ट आ रहा है। आप चीज़ों को एक नई नज़र से देख रहे हैं, यानी कि आप देखने की चीज़ें एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं और आपकी एनर्जी दूसरों के अंदर गिल्ट अवेकन कर रही है। जो आपके लिए गलत सोचते थे ना, उनके अंदर एक गिल्ट पैदा कर रही है। आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं अपने लाइफ में, लोगों के लिए बहुत किया है, पर लोगों से आपको ज़ीरो रिजल्ट मिला है, आपको कुछ भी मिला नहीं है। बहुत सिचुएशंस में खुद को रोका, पेशेंस रखा। अब यूनिवर्स ये सेक्रीफाइस वापस लौटाने वाले हैं आपको। रिवॉर्ड बनकर, ब्लेसिंग बनकर आपके जीवन में ये एनर्जी वापस लौट रही है। एक पर्सन जो आपके बारे में गलत सोचता था, अब आपको नए पर्सपेक्टिव से देखने लगेगा। उसे समझ आ रहा है कि आप बुरे कभी थे ही नहीं, मैंने ही गलत समझा। अब इस इंसान को अकल आ रही, क्योंकि यूनिवर्स ने इसकी बुद्धि ही मोड़ दी। मैंने कहा ना, नफरत करने वाला प्यार करने लगा आपसे। अब इसे समझ में आ रहा कि आप बुरे नहीं थे, यही इंसान गलत था, यही इंसान बुरा था। इसे इस बात का रियलाइज हो रहा है। यही शिफ्ट उसे कंफ्यूज भी कर रहा है और यही कंफ्यूजन उसे आपकी तरफ खींच भी रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि इसने ऐसा एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में फील नहीं किया। जो लोग आपके लिए नेगेटिविटी रख रहे थे, उनका इल्यूज़न टूट रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि आपको रोकना उनके बस में नहीं है। यहाँ पे आने वाले समय में आपको लोगों की इंटेंशन साफ साफ दिखाई देने लगेगी। किसका हार्ट प्योर है, किसका फेक है। आप यहाँ पे
बहुत सारी चीज़ों को फील कर पाएंगे जो अभी आप नहीं कर पाते थे। बहुत सारी चीज़ों को आप फील कर पाएंगे, कुछ इनविजिबल चीज़ों को भी आप फील कर पाएंगे। और जो आपसे नफरत कर रहे थे, और क्योंकि ये उल्टे लटक चुके हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये पागल हो रहे हैं, क्योंकि ये चले थे आपसे गुस्सा करने, नफरत करने, आपके चरित्र को बदनाम करने, लेकिन ये खुद उल्टे लटक गए कि ये अब ये जब खुद ही आपसे प्यार कर रहे हैं तो फिर आपके चरित्र पे धब्बा लगाएंगे कैसे, है ना। खुद इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही यहाँ पे। अभी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे देखिए गिव एंड टेक इक्वल, कर्मा और फेयरनेस का यहाँ पे मुझे फेयरनेस की चीज़ें दिख रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, कर्मा दिख रहा है। यूनिवर्स अब आपकी तरफ से जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। आपके दिए हुए सारे गुड इंटेंशंस अब रिवॉर्ड बनकर लौट रहे हैं। जिनके जिनके साथ भी आपने अच्छा किया था और आपको सही इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था उधर से, तो अभी यूनिवर्स आपको सब कुछ रिवॉर्ड बनाकर आपके पास लौटा रहे हैं। आप लोगों को दिल से देते हैं रिस्पेक्ट, लव, सपोर्ट, लॉयल्टी। अब यूनिवर्स वही चीज़ मल्टीप्लाई करके आपको लौटाने वाले हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ इम्बैलेंस कर चुका है, उसने आपसे लिया लेकिन वापस नहीं किया। ये पैसा हो सकता है, प्यार हो सकता है, किसी ने भरपूर प्यार आपसे लिया और आपको धोखा दे दिया। किसी ने आपसे पैसा लिया पर वापस नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इम्बैलेंस उस किसी ने आपके साथ क्रिएट किया, उसने आपसे लिया लेकिन वापस नहीं दिया, तो उस व्यक्ति का गिल्ट अब जाग रहा है, उसके अंदर गिल्ट फील हो रहा है। ये इंटेंशनली आपको रिटर्न करना चाहता है। अब उसके अंदर ये परिवर्तन आ रहा है कि वो आपको रिटर्न करना चाहता है। रिस्पेक्ट हो या अपोलॉजी, ये रिस्पेक्ट आपको हो सकता है वापस करना चाहता है जो आपने इसे दिया था, या अपोलॉजी एक माफ़ी मांगना चाहता हो। एफर्ट हो या ट्रूथ हो, कोई एफर्ट लगाना चाहता है, कोई सच्चाई आपसे बताना चाहता है, यानी इसको अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। आपके एनिमीज डिस्टर्ब हैं क्योंकि कर्मा उन पर काम कर रहा है। जो नेगेटिविटी उन्होंने आपको भेजी थी वो अब उनके ही जीवन में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प, मनी, अपॉर्चुनिटी या सपोर्ट मिल सकती है। कोई आपको वैल्यू करेगा और ओपनली दिखाएगा कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है, ऐसा कोई आपको फील कराने वाला है। जस्टिस का कार्ड है, देखते हैं क्या जस्टिस दे रहे हैं आपको डिवाइन। सब कुछ बराबरी से आपको मिलेगा, सच के आधार पर और डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ आपके लिए होने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहां आपने प्यार दिया प्यार वापस मिलेगा। किसी ने अगर आपका पैसा खाया था तो पैसा वापस मिलेगा। अगर किसी ने आपसे अननेसेसरी की दुश्मनी कर ली थी तो उसकी बुद्धि तो यूनिवर्स ने खुद घुमा दी, वो आपसे प्यार करने लगेगा, यानी इक्वल गिव एंड टेक। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था अब उसका बैलेंस वापस आपकी तरफ आ रहा है। आप यहाँ पे ट्रुथ पे खड़े हैं, इसलिए यूनिवर्स आपके साइड में खड़े हैं। आपके डिसीजंस अब सही दिशा में जा रहे हैं। किसी का ट्रुथ बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होने वाला है। जो बातें छुपी थी, जो इमोशंस दबे हुए थे आपके, जो इंटेंशंस अनक्लियर थे, सब कुछ सामने आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज और भी आ रहा है। जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया, जिसने आपके बारे में गलत बोला, उन सब को अपने ही कर्मों का फल मिलने वाला है। कोई बच नहीं पाएगा। आने वाले समय में आपको सच सुनाई देगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको लव मिलेगा। वही लव जो कभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आपसे क्यों महसूस कर रहा है। देखिए ये वही लव है जो अभी किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे क्यों इतना लव महसूस कर रहा है, यानी कि नफरत करने वाला आपसे लव क्यों महसूस कर रहा है। ये चीज़ें उसे पूरी तरह रियलाइज यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही। बहुत बड़ी ये मिस्ट्री है। एक नफरत करने वाला पागल हो रहा है
कि वो आपसे प्यार क्यों कर बैठा, वो खुद सोच रहा है। जो कभी आपके खिलाफ था, आज वही आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहा है। उसकी हेट मेल्ट होकर गिल्ट और अट्रैक्शन में बदल रही है। उस इंसान की जो हेट वो करता था ना, वो मेल्ट हो रही है और वो गिल्ट और अट्रैक्शन में बदल रही है। वो आपकी तरफ अट्रैक्शन पुल कर रहा है। वो खुद समझ नहीं पा रहा कि आपकी तरफ खिंचाव क्यों बढ़ रहा है। उसकी ईगो और उसका हर्ट, उसका देखिए, उसकी ईगो और उसका हार्ट दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यानी दिल और दिमाग की जंग चल रही है, ईगो और दिल की जंग चल रही है। लेकिन हार्ट यहाँ पे जीतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। दिल, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग है कि आ, कोई भी डार्क एनर्जीज आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। आपके एनिमीज कंफ्यूज्ड हैं, देख रहे हैं ये गिरा कि नहीं, ये टूटा कि नहीं, ये और स्ट्रांग कैसे हो गया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ना आप गिरे ना आप टूटे और स्ट्रांग हो गए। और सबसे बड़ा ट्रूथ, आपके लाइफ में एक पावरफुल जस्टिस और एक इमोशनल कन्फेशन आने वाला है। कोई आपको कन्फेस कर सकता है अपना लव। आप अपने सबसे ब्यूटीफुल फेस में एंटरिंग कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी आप, यानी कि भर भर के जस्टिस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। कोई पागल हो गया कि करे तो क्या करे भाई, नफरत करने चले थे, यहाँ तो प्यार ही हो गया। तो ये यूनिवर्स ने बड़ा भारी यहाँ पे खेल किया है और आपको भी बचाया है। और जन्म एक बहुत बड़े लड़ाई का जन्म हो रहा था, नफरत पैदा होती और लोग इसमें जलते। यूनिवर्स ने ठंडा पानी डाला, आपके मैनिफेस्टेशन को सुना यूनिवर्स ने। यहाँ पे सब कुछ शांति ही शांति हो चुकी है। चलिए यहाँ पे हम एक मैसेज लेंगे, देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। यस, पहले मुझे लगा, देखिए यस का कार्ड है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज मैसेज दीजिए। दे विल बी बैक। तो जो नफरत करने के लिए बड़ी तेजी से निकल पड़ा था, बहुत तेजी से चल पड़ा था आपसे नफरत करने, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने, आपकी रेपुटेशन खराब करने, दे विल बी बैक। वो आपसे प्यार महसूस कर रहा, आपकी तरफ लौट रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नफरत नहीं करना है। उसे अपनी गलती समझ में आ रही कि वो ही गलत था, आप सही थे। उस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है। तो यूनिवर्स ने अपना खेल रच दिया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति मुझे दिख रही है। तो वो इंसान आपके तरफ बहुत प्यार महसूस कर रहा, आपकी तरफ लौटना चाहता है। तो देखिए कैसे परिवर्तन हो गया इसका हृदय। बहुत बड़ी एक लड़ाई हो सकती थी, पर यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। नो का कार्ड है यहाँ पे, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। तो आपको बोला जा रहा है, आप कुछ भी अगर इस समय करने जा रहे हैं तो यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। नॉट द राइट टाइम, तो आपको इसको फॉलो कर सकते हैं आप। यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है, कोई बड़ा काम इस समय मना कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, थोड़ा होल्ड कर रहा है। ये सही समय नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, लेट गो। किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए कह रहे हैं। किसी से नफरत है, कोई किसी ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर लिया, तो आपको लेट गो करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक उड़ान की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। एक कुकुन से आप बटरफ्लाई में चेंज हो चुके हैं। जो हुआ उस पर फुल स्टॉप लगाना है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक संदेश मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ नंबर देखते हैं। तो नंबर यहाँ पे है 12 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 44444444 आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे एज देखते हैं, 33,
39, 40, 48, 50, 56, 53 ये एज निकल के आई हैं। और अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। P U O N S C Q L E ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे सूरज हो सकता है। सूरज। यहाँ पे किसी का नाम प्रखर प्रखर नाम हो सकता है। सरिता नेम हो सकता है। चेतन चेतना ऐसे कोई नेम हो सकता है। लवली किसी का नाम हो सकता है। नव्या नितिन किसी का नाम हो सकता है। उमेश किसी का नाम हो सकता है। उमा किसी का नाम हो सकता है। किसी को पुल फील हो रहा है, यहाँ पे पुल आ रहा है, बन रहा है, किसी को किसी की तरफ पुल फील हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ नेम आ रहे थे। कुछ शहरों के नेम भी आ रहे हैं। उड़ीसा, शिमला, यहाँ पे आ रहा है नैनीताल हो सकता है। लातूर, ओ लातूर, उत्तराखंड, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।